जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिल को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, श्रद्धा, भक्ति अपने लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। आपके घर में विराजे छोटे से कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते रहते हैं। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। आप लड्डू गोपाल को जिस रूप में सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उसी रूप में वो आपसे प्रेम करेंगे और आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। दोस्तों, आज की घटना सुनकर आप यह समझ पाओगे कि आपके घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री हरि आपके घर विराजित है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की लीला कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की घटना है लखनऊ में रहने वाली शिल्पा जी की। शिल्पा जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 11 वर्ष बीत गए हैं और मेरे घर पे ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा 10 वर्षों से हो रही है। शिल्पा जी कहती हैं, जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई थी तब मेरे परिवार में मेरे देवर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ थी। शिल्पा जी कहती हैं, मेरी शादी के 3 वर्षों के बाद मेरी सासू माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी सासू माँ के गुजर जाने के बाद मेरी देवर जी की शादी हुई। उसके बाद लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र संतान है और मेरी देवरानी को भी एक पुत्र है। शिल्पा जी कहती हैं, मेरे घर पे कोई नॉनवेज तो नहीं खाता था, लेकिन मेरे घर पे प्याज लहसुन बनता था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल के आने के बाद सभी ने लहसुन प्याज खाना भी छोड़ दिया। अब मेरे घर पे बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने घर में लहसुन प्याज से खाना बनाऊंगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल को घर के बने हुए खाने का भोग कैसे लगाऊंगी और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे। यह भाव आते ही हम सभी ने लहसुन प्याज घर पे बनाना और खाना छोड़ दिया। तब से मेरे घर पे सात्विक भोजन ही बनता है और मैं अपने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से भोग लगाती हूँ। हम सब अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। शिल्पा जी कहती हैं कि मेरा प्रेम भाव बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल के प्रति एक संतान की तरह, मैं अपने पुत्र की तरह अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करती हूँ। मेरा मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा रिश्ता है जैसे एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है। मैं थोड़ी थोड़ी देर पर अपने लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ भोग लगाती रहती हूँ, क्योंकि वो भी एक छोटे से बच्चे हैं और उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती होगी। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शिल्पा जी कह रही थी कि मेरे देवर की शादी मेरी शादी के लगभग 4 वर्षों के बाद हुई। शिल्पा जी कहती हैं, मेरी देवरानी का नाम मधु है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक बहन की तरह रहते हैं, बड़े ही प्रेम से रहते हैं। शिल्पा जी कहती हैं, हम दोनों के बीच एक बहनों के जैसा संबंध है। अगर हम कहीं बाहर चले जाएं, कोई भी हमें देखकर यह नहीं कह सकता कि हम देवरानी जेठानी हैं। हमें देखकर लोग यही कहते हैं कि तुम दोनों बहन लगती हो और एकदम बहुत ही प्यार से बहन जैसे रहती हो। शादी के बाद जब मधु अपनी ससुराल यानी कि मेरे घर आई तो उसने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा। धीरे धीरे उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगी और मेरे साथ साथ वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शिल्पा जी कहती हैं, हम देवरानी और जेठानी मिलकर बड़े ही प्रेम और जतन के साथ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। शिल्पा जी कहती हैं कि एक बार की बात है, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 3 बहनें ही हैं और बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई है, एक दिल्ली में रहती हैं और एक जबलपुर में रहती हैं। शिल्पा जी कहती हैं, मेरा मायका मेरी ससुराल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। शिल्पा जी कहती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 3 बहनें ही हैं और मेरे मम्मी पापा की भी उम्र हो चुकी है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी भी देखभाल करें। मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी हम तीनों बहनों पर ही आ गई, पर सबसे नजदीक तो मैं ही रहती थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए मेरे पापा हर काम में मुझे सबसे पहले बुलाया करते थे। शिल्पा जी कहती हैं, मेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मेरी मम्मी ने रोते हुए मुझे कॉल किया। अब तो मुझे मेरे मायके जाना ही था, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य था। मेरा कोई भाई नहीं था और मम्मी पापा की जिम्मेदारी हम बहनों की ही थी। शिल्पा जी कहती हैं, मेरी देवरानी ने मुझसे कहा कि दीदी आप मायके जाइए और परेशान बिल्कुल भी मत होना, लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी। शिल्पा जी कहती हैं कि मेरी देवरानी भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। उसके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन की बात है, लड्डू गोपाल की सेवा मधु कर लेगी। मैं एकदम से निश्चिंत हो जाती हूँ
और मैं अपने मायके की तैयारी करने लगती हूँ। लेकिन जाते समय मैं मधु से कहती हूँ कि मधु मधु लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करना और थोड़ी थोड़ी देर पर उनको भोग लगाती रहना। तभी मधु मुझसे कहती है कि दीदी आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर लूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। और मैंने भी यह सोचा था, मैंने सोचा कुछ दिनों में मैं वापिस आ जाऊंगी और मेरे मम्मी पापा के प्रति भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना, उनके बुढ़ापे का मैं ही सहारा थी, इसीलिए मुझे वहाँ भी जाना था। शिल्पा जी कहती हैं जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। फिर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसीलिए इन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। तो अब इस हालत में मुझे कुछ दिन और वहाँ पर रुकना पड़ता। इसी बीच मुझे मेरी देवरानी यानी मधु का कॉल आता है। दरअसल इसी बीच मेरी देवरानी घूमने जाने वाली थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से प्लान बनाया था कि उन्हें शिमला घूमने जाना है। लेकिन मेरे देवर जी को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, बहुत मुश्किल से उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिली थी। बाजी कहती हैं मधु मुझे फोन पर सारी बात बताती है, मुझसे कहती है दीदी मुझे शिमला जाना है, लेकिन अब हम कैसे जाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। तभी मैं मधु से कहती हूँ कि मधु थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, मैं वापस आ जाऊंगी, फिर तुम शिमला घूमने के लिए चले जाना। तभी मधु मुझसे कहती है कि दीदी आपको तो पता है ना कि इन्हें छुट्टी नहीं मिलती, बहुत ही मुश्किल से इन्हें 10 दिन की छुट्टी मिली है। जब छुट्टी मिली भी है तो इस परिस्थिति में। शिल्पा जी कहती हैं मैं मधु की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अगर वह शिमला चली गई तो फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, और मैं तो यहाँ अस्पताल में हूँ, यहाँ पर तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ला नहीं सकती। अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को ला करके अपनी मम्मी के पास छोड़ दूँ तब भी मेरा मायका मेरी ससुराल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। समस्या यह थी कि इतनी दूर से दोबारा लड्डू गोपाल को लेकर आना संभव नहीं था। शिल्पा जी कहती हैं मेरे पति भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। तब मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ कि डॉक्टर साहब आप मेरे पापा को छुट्टी दे दीजिए और उनकी दवाइयाँ दे दीजिए, मैं उनका घर पे अच्छे से ध्यान रखूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो एकदम से मना कर दिया कि आपके पापा को 8-10 दिन से पहले छुट्टी नहीं मिल सकती। 10 दिन के बाद आपके पापा के टेस्ट होंगे, उसके बाद जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी तभी आपके पापा को छुट्टी मिलेगी। शिल्पा जी कहती हैं मेरा तो सोच कर बुरा हाल था, क्योंकि मधु अगर बाहर घूमने चली जाए तो फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। शिल्पा जी कहती हैं तभी मेरी देवरानी का मुझे दोबारा से कॉल आता है और वह मुझसे कहती है कि दीदी आप परेशान ना हो, हमारी समस्या का समाधान हो गया। मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती है, लड्डू गोपाल की सेवा वो कर लेगी। और हाँ दीदी, मेरी फ्रेंड के घर पे भी लड्डू गोपाल विराजित है, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। कुछ दिनों की तो बात है, हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा वह कर देगी। अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ वो हमारे ठाकुर जी की भी सेवा कर देगी। शिल्पा जी कहती हैं कि मधु की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। तभी मैं मधु से कहती हूँ कि मधु तुम एक बार अपनी फ्रेंड से फोन करके पूछ लो कि वह हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों तक कर देगी ना। तभी मधु शिल्पा की बात मानकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और मधु अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए कर दोगी ना, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है। और मेरी जेठानी जी भी मेरे घर पे नहीं है, उनके पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए वह अपने मायके गई हुई हैं। मधु की फ्रेंड कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपने लड्डू गोपाल को मेरे घर ले आओ, मैं इनकी अच्छे से सेवा कर लूंगी। तभी मेरी देवरानी भी निश्चिंत हो जाती है और वह फिर से कॉल करके मुझे सारी बात बताती है। शिल्पा जी कहती हैं मैं भी बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी कि चलो कोई तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर देगा। और फिर मधु ने लड्डू गोपाल की सेवा अपनी फ्रेंड को दे दी। उसके बाद वह शिमला घूमने के लिए चली गई। शिल्पा जी कहती हैं कि इसी बीच में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो मुझे विचलित कर देती थी। जब मेरी देवरानी शिमला घूमने के लिए चली गई और उसने मेरे लड्डू गोपाल की सेवा अपनी फ्रेंड को दे दी, उसी दिन से मेरा मन बहुत ही विचलित रहने लगा, बहुत घबराने लगा। शिल्पा जी कहती हैं मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, ना तो मुझे खाना अच्छा लग रहा था, ना तो कोई काम करना। शिल्पा जी कहती हैं मैं जब भी खाने के लिए बैठती थी मेरे मन में, मेरे दिमाग में तुरंत यही बात आती थी कि मेरे लड्डू गोपाल ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, उन्होंने भूख लगाया होगा कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल को भूख तो नहीं लगी होगी। रात को जब मैं सोने के लिए जाती थी तब भी मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल सोए तो होंगे ना,
वो बैठे तो नहीं होंगे, वो थक तो नहीं गए होंगे। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को थोड़ी थोड़ी देर में भोग लगाती थी। पता नहीं मेरे लड्डू किस हालत में होंगे, वो ठीक तो होंगे ना। ऐसी बातें शिल्पा जी के दिमाग में चलती रहती थी। शिल्पा जी कहती हैं कभी कभी मैं अपनी देवरानी को कॉल करके कहा किया करती थी कि तुम अपनी फ्रेंड से फ़ोन करके पूछो ना कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक तो है ना। तभी मधु अपनी फ्रेंड के पास कॉल करके लड्डू गोपाल का हाल चाल पूछा करती थी और फिर मुझे वह कॉल करके बताती थी कि दीदी लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे ही 7-8 दिन बीत गए। शिल्पा जी कहती हैं कहीं ना कहीं मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज़्यादा घबराता था और फिर मैं सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल से दूर पहली बार रही हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल को इतना याद कर रही हूँ। शायद इसलिए तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं। शिल्पा जी कहती हैं कि तभी मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रेम में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शिल्पा जी कहती हैं एक रात को मैं सो रही थी और सोते हुए मुझे एक विचित्र सा सपना आता है और मैं अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखती हूँ। वो बच्चा बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह, सांवली सी सूरत, वैसे ही हाथ पैर, घुंघराले बाल, बिल्कुल वैसा ही दिखता था। हाथ में बांसुरी लिए हुए और रोते हुए मेरे पास आता है और दौड़कर आकर मेरे गले से लिपट जाता है और वह बच्चा रोते हुए मुझसे कहता है कि मैया तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? मैं बहुत भूखा हूँ मैया, यहाँ पर मुझे ये लोग खाना नहीं देते, मैं भूखा प्यासा गर्मी में यहाँ पर बैठा हूँ और मैया मुझे यहाँ पर नींद भी नहीं आती, ये लोग मुझे रात में सुलाते भी नहीं हैं। शिल्पा जी कहती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को रोते हुए ये सब बातें कहते हुए जब मैंने सपने में देखा था ना, मैं तड़प उठी थी, मेरा कलेजा कांप गया। समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो वो मुझे पुकार रहा हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा रोकर दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर बहुत सारी शिकायतें करता है, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल मुझसे सारी शिकायत कर रहे थे। शिल्पा जी कहती हैं मेरा मन विचलित हो गया, मैं घबरा कर उठ जाती हूँ, मेरा शरीर कांप रहा था और मेरे आंसू बह रहे थे। उसी टाइम में तुरंत अपनी देवरानी मधु को कॉल करती हूँ। शिल्पा जी कहती हैं मैंने उसे कॉल पर अपने सपने की सारी बात बताई। मेरी सपने की बात सुनकर मधु आश्चर्य रह जाती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मधु मुझसे कहती है कि दीदी आप परेशान मत होइए, आप लड्डू गोपाल को बहुत मिस कर रही हैं ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इसीलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। और वैसे भी दीदी उसके घर पे भी तो लड्डू गोपाल है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा करे और हमारे लड्डू गोपाल की सेवा ना करे। शिल्पा जी कहती हैं उस सपने ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था, इसीलिए मधु की बात मानने को मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी मैं मधु से कहती हूँ कि मधु मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तुम एक बार अपनी फ्रेंड से कॉल करके पूछो ना कि लड्डू गोपाल कैसे हैं और मुझे तसल्ली मिल जाएगी। तभी मधु अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद मधु मुझे दोबारा कॉल करती है और रोते हुए मुझसे कहने ही वाली थी कि मैं घबरा जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि क्या हुआ मधु, तुम इतनी रो क्यों रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? दोस्तों तभी मधु रोते हुए जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मुझसे मधु रोते हुए कहती है कि दीदी आपको पता है मैंने अपनी फ्रेंड के पास कॉल किया था और उसने मुझसे कहा है, मधु कहती है मैंने उससे पूछा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हो, तभी उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह सुबह उठकर उनको स्नान करा देती हूँ और उसके बाद उन्हें मिश्री का भोग लगा देती हूँ। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम दोपहर में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाती हो? तभी आपको पता है दीदी वो कह रही थी कि दोपहर में भोग क्यों लगाना, सुबह एक बार भोग लगा तो दिया है ना। मधु मुझसे रोते हुए कहती है कि दीदी हमारे लड्डू गोपाल दोपहर को भूखे ही रहते हैं। और तभी उससे मैंने दोबारा पूछा कि तुम शाम को तो भोग लगाती हो ना? तभी वह मुझसे कहती है कि सुबह एक बार भोग लगा तो दिया, क्या मैं दिन भर उनको भोग लगाती रहूं? दीदी मैंने उससे यह भी पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ पर विराजित हैं? तभी वह कहती है हमारे घर के मंदिर में। तभी मैं उससे कहती हूँ कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तुमने लड्डू गोपाल के आगे पंखा कूलर कुछ तो रखा है ना? पता है दीदी फिर क्या हुआ? और यह कहकर मधु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा जी कहती हैं जब मधु यह सारी बातें मुझे बता रही थी तो मैं तो रोए ही जा रही थी और यह सारी बात
बातें बताते हुए मधु भी बहुत ज्यादा रो रही थी। उससे कहती है कि दीदी आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा कि ठाकुर जी के लिए उसके मन में कैसे भाव हैं। जब मैंने यह बात उससे पूछी तो मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और मुझसे कहती है कि मूर्ति के आगे कूलर पंखा रखना है क्या तुम भी। दीदी उसके मन में लड्डू गोपाल के लिए जरा से भी भाव नहीं है। उसने तो अपने लड्डू गोपाल से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा है। वह तो बस उन्हें मूर्ति समझकर उनकी पूजा कर देती है बस। दीदी अब मैं यह समझ पा रही हूँ कि आपने जिसे सपने में देखा था ना वो कोई और नहीं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल ही थे। हमारे कान्हा को कितनी तकलीफ हो रही है दीदी। हमारे कान्हा ने आपको बताया ना कि वो कितने कष्ट में हैं। वो भूखे प्यासे गर्मी में बैठे हैं और मेरी फ्रेंड तो उन्हें सुलाती भी नहीं है। हमारे कान्हा बहुत बड़ी तकलीफ में है दीदी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। हमें ऐसे ही किसी को भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं देनी चाहिए थी। शिल्पा जी कहती हैं कि यह सब बातें सुनकर मुझ पर क्या बीत रही थी यह सब मैं आप सबको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत रो रही थी, पर जब मैंने देखा कि मधु भी बहुत रो रही है, वो बहुत परेशान हो रही है, इन सब के लिए वो खुद को दोषी मान रही है, तभी मैं मधु से कहती हूँ कि मधु तुम रो मत, जो भी होना था हो चुका, अब तुम ऐसे परेशान मत हो। तभी मधु मुझसे कहती है कि नहीं दीदी आप तो मजबूरी में अपने मायके गई थी ना, पर मैं तो यहाँ घूमने के लिए आई हूँ और मैं अगर घूमने के लिए नहीं आती तब भी चलता ना। आप कुछ भी कहो दीदी, लेकिन मेरी वजह से ही लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ हुई है, इतना दर्द हुआ है। दीदी आज 9 दिन तो बीत चुके हैं ना और कल ही हम वापस जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आऊंगी। शिल्पा जी कहती हैं कि अगले ही दिन मधु घर जाती है और घर जाने के बाद अपने लड्डू गोपाल को वहां से लेकर के आती है। 2 दिन के बाद मेरे पापा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद मैं भी अपनी ससुराल चली गई और मधु बार बार रोते हुए लड्डू गोपाल से माफी मांग रही थी। वह कह रही थी कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर दो। मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी कि वो आपकी सेवा नहीं करेगी, वह आपको इतना दुख देगी, भूखा प्यासा रखेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हे मेरे लड्डू गोपाल, यह सब चीजें मुझे जरा सी भी पता होती ना तो मैं कभी भी घूमने नहीं जाती। मेरी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझे माफ कर दो। शिल्पा जी कहती हैं कि हम दोनों देवरानी जेठानी अपने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन उस दिन के बाद हमने कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को भी नहीं दी और हमें कभी भी कहीं बाहर जाना पड़ भी जाता था तो हम दोनों में से कोई ना कोई एक घर पे जरूर रहता था और वो घर पर रह कर के लड्डू गोपाल की सेवा करता। हमको अगर पूरे परिवार के साथ कभी भी बाहर जाना पड़ता ना तो हम अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर जाते थे। शिल्पा जी कहती हैं कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे छोटे से कन्हैया पर जो अत्याचार पहले हुआ है वह कभी भी जीवन में दोबारा हो। मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना अत्याचार हुआ है, उन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी है, ऐसा कभी भी मेरे प्यारे से कन्हैया को फिर से ना झेलना पड़े। शिल्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हृदय को स्पर्श करने वाली लीला कथा को आपने शेयर किया। तो दोस्तों अपना प्यार और साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगी कि कभी भी आपके सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को देनी पड़े तो कृपया करके यह जानकारी पहले ही ले लें कि वो क्या आपके लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर पाएगा, क्या वह आपके छोटे से कन्हैया का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल एक शिशु रूप में है, छोटे से हैं, जैसे हम अपने घर पे उनकी सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं, क्या वैसे वो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे। और जैसे प्रॉपर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर पे करते हैं वैसी सेवा अगर उनकी ना हो पाए तो हमारे प्यारे से कन्हैया दुखी हो जाते हैं और तभी वो उदास हो जाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।